बाबा जी प्रणाम। जब से आपको सुना है लगता है कि मेरा भी कुछ हो सकता है। मैं चलकर कहीं पहुंच सकता हूं। वैसे तो मैं इस वक्त गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा हूं और ये संकट मेरा खुद का ही खड़ा किया हुआ है। मैं फरवरी में राम नाम का जाप शुरू किया था। इस जाप से मन नहीं टिका, पर यह जाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं जहां भी जाता हूं मेरे ओंठ राम राम करने लग जाते हैं। मेरी मर्जी से बिना। कई बार मुझे समझ नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूं। ना ये जाप बंद होता है, ना इसका कोई इलाज है। कृपा करो बाबा जी, किसी वीडियो में इसका समाधान बता दो। मैं कोई काम एकाग्र होकर नहीं कर पा रहा। आपकी बड़ी कृपा होगी। तिवाड़ी। की बड़ी दिक्कत है कि ना तो आप नाम लिखते हो, ना आप एड्रेस लिखते हो, बस प्रश्न पूछ लेते हो। क्योंकि प्रश्न के अल्फाज पंजाबी के हैं और मैंने आपको प्रश्न हिंदी में तर्जुमा करके बताया। अजीब दुविधा है। आप ज्यादा से ज्यादा राम राम करना चाहते हो, या तिवाड़ी जी कहते हैं कि राम राम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और जब से राम राम का जाप शुरू किया है तब से धंधा चौपट हो गया। कहीं मन नहीं टिकता। मेरे ऊंट राम राम करने लग जाते हैं मेरी बिना आज्ञा के। इसका कोई इलाज भी नहीं। मुझे पता भी नहीं चलता कि ये राम राम कब शुरू हो गया। किसी राम भक्त के पास जाओगे, वो कहेंगे अजपा जाप शुरू हो गया। अजीब दुविधा है। यह मनोरोग है जो उपजा है राम राम के जप के कारण। तुम ठीक कहते हो, यह रोग मेरा खुद का ही बनाया हुआ है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आप पहाड़ियों के बीच में आवाज देते हो राम, तो पलट के वो 6-7 बार आती है राम 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 राम। कभी किसी अभाग्यशाली क्षण में किसी तथाकथित संत जो आपने मान लिया था नहीं, उसके मुख से ये शब्द निकले कि राम राम जप, और आपने उन्हें महत्व देते हुए राम राम राधे राधे जितने भी काम, जितने भी नाम हैं आपने जपने शुरू कर दिए। और मैं आपको पिछली वीडियोस में बहुत विस्तार से बता चुका हूं कि कोई भी आवाज, शोर है,
वो आ रहे हैं सांसों जरा आहिस्ता चल। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। अब ये एक रोग है। अब इनका इलाज कोई साइकियाट्रिक करेगा, कोई साइकोलॉजिस्ट करेगा। इतना गहरे से राम राम जपना शुरू कर दिया। इनका शरीर जो हमारा आज्ञाकारी सेवक है, उसने कहा मानना बंद कर दिया और उनको पता ही नहीं चलता कि कब ऊंट राम राम करने लगा है। यह एक तरह की पागलपन की स्थिति है। आज नहीं कल सभी ऐसे ही पागल हो जाते हैं, बस उन्हें पता नहीं चलता। अभी तो मैं 10-11 साल के 11 साल से बाहर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जब मैं बाहर था तब मैं देखा करता था लोग सड़क के ऊपर चलते जाते हैं और अपने से ही बात करते जाते हैं। कई लोग तो मुक्के घूंसे चलाने शुरू हो जाते हैं चलते चलते और बड़बड़ाते रहते हैं। कोई दूसरा नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होता। आपने भी देखे होंगे, ऐसे बहुत से लोगों को मैं देखता हूं जो चलते चलते बड़बड़ाते हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। इशारे भी करते हैं, ऊपर नीचे हाथ भी मारते हैं, घूंसे मुक्के भी चलाते हैं और चले जाते हैं, उनको कोई पता नहीं होता। ये पागल हो चुके हैं। इनको सड़क के ऊपर चलने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इनका घर पागल खाना है। यही बात मैं हर रोज करता हूं। शब्दातीत होना है, अक्षरों से परे जाना है। अखरा नालों वक्र जेड़ा, और हम अक्षरों में उलझे हुए खिलाड़ी। यह लिपियों का आविष्कार मानव के लिए वरदान भी है और श्राप भी है। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए यह लिपियां श्राप बन गई और परमात्मा का कोई एक नाम तो होता नहीं। सच पूछो तो परमात्मा अलख अनाम, कोई नाम नहीं और देखा नहीं जाता। लेकिन आज सारी दुनिया आध्यात्मिकता के नाम पर अलग अलग नामों का जप कर रहे हैं। कोई अल्लाह, कोई वहगुरु, कोई राम, कोई रहीम, कोई गौर, सबके अपने अपने नाम। किसी दुष्ट ने किसी अभागे क्षण में इसका आविष्कार किया और आपके मनों के आंतरिक कोने में उतार दिया। ये रोग आज का नहीं, ये रोग बहुत पुराना है। और मैं जानता हूं जो पुराने संस्कार आपके ऊपर लाखों लाखों वर्षों से बने, लिपियां ईजाद होने के बाद जब परमात्मा का नाम रखा गया और उसे याद की बजाय सुमरन शब्द लिया गया लिपियों में ढाल के, तब से ये पत्थर के ऊपर लकीर खींचती गई
रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जैसे ही जितना ही आप कोई भी नाम का जप करोगे, कोई भी कहता हूं, यह पत्थर के ऊपर रस्सी के आने जैसा जाने जैसा होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पत्थर के ऊपर लकीर खींचनी शुरू हो जाएगी, और लकीर खींचनी शुरू हो जाएगी और लकीर गहरी होती चली जाएगी, और लकीर इतनी गहरी हो जाएगी कि रस्सा अपनी जगह बना लेगा। बस यही स्थिति है आपकी। इतने अंतस में ले गए, और संत कहते हैं इन्हें अंतस में ले जाओ, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जाना वहां है जहां खामोशी है, जाना वहां है जहां मौन है, जहां शांति है, जहां कोलाहल नहीं है। और वो ये नहीं बताते कि ये नाम भी तो कोलाहल है। वो नाम चाहे कोई भी हो। आपने देखा जब सुबह सुबह उठते तरोताजा, रात भर की शांत निद्रा में उठकर जब सुबह सुबह उठते हो, तो कुछ वक्त के लिए आप ठीक से बोल नहीं पाते, ऐसी खुमारी होती है, ऐसा आनंदित होता है आपका मन मस्तिष्क, शांत होता है। उसको अशांत करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। जिसको नींद गहरी आई हो, देखना कभी जब कभी गहरी नींद आ जाए तो आप कुछ देर के लिए सुबह उठकर बोलने में असमर्थ हो जाओगे, बोल नहीं पाओगे। वो खुमारी इतनी पी गए रात को कि एकदम से सुबह उठकर उस तरोताजगी में बोला नहीं जाता। तरोताजगी में कभी कोई शब्द आता नहीं। शब्द तो आपको तरोताजा से कोलाहल में ले जाते हैं। शब्द तो आपको शांति से अशांति की भीड़ में धकेल लेते हैं। आपका स्वभाव शांत है, और आपका स्वभाव शांत है, और आपका स्वभाव आपके स्वभाव तक जाना चाहता है। ये गहरे शब्द हैं, इनको बार बार सुनिए। आपका स्वभाव, आपकी जरूरत भी है, और आपका स्वभाव आपका होना भी है। और आप अपने स्वभाव में निरंतर जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव आप हो, चुंबक की तरह आपको खींचता है। और ये सारे जप तप पाठ पूजा इस खिंचाव से बचने के ढंग मात्र है। आज ऐसी बेहूदगियों के नाम पर पहले भी क्या कम है, आपदाएं क्या कम है मानव के जीवन में। पहले कम खुराफात हैं, पहले कम चिंताएं हैं। जो तुम और से चिंतन करोगे राम का, पहले से ही कम उथल पुथल है तुम्हारे जीवन में। जो तुम बिल्कुल ही तूफान की तरह इसको खलबली मचा देना चाहते हो। तो तुम्हारे संत तो तुम्हें यही सिखाते हैं। कहीं भी चले जाओ,
सभी जगह पे यही प्रचार मिलेगा। कसूर उनका नहीं जो उस तल पर पहुंचकर मौन हो गए, कसूर तुम्हारा है कि जब वो बोले तो तुमने उनके शब्दों के अर्थ गलत ले लिया। बस यहीं से सारी गड़बड़ पैदा हो जाती है। संत पुरुषों के वचनों को तुमने समझ लिया गलत, क्योंकि जहां से वो बोल रहे हैं वहां से तुम सुन नहीं रहे हो। तुम सुन रहे हो किसी और तल से, बड़े ऊंचे ऊंचे बैठे तुम सुन रहे हो। और संत बोल रहा है बहुत खाई से, गहरे कुएं से। गहरे कुएं में तुम्हारा अस्तित्व है और कुएं से निकलती हुई आवाज की गूंज आप समझ नहीं पाते। दिन भर रात आप बड़बड़ाते जाते हो। वैसे भी क्या बोलना कम है, लोग दीवारों से बोल रहे हैं। दीवारें ना हो तो मैंने कहा सड़कों के ऊपर जाते जाते बोल रहे हैं। आप सभी ने अवश्य देखे होंगे ऐसे लोग। बस ये पागल खाने में बंद नहीं किए हमने, लेकिन पागल खाने में जाने के योग्य हैं। जब कोई है नहीं तो बात किससे कर रहे हैं? ये लड़ाई झगड़ा किससे कर रहे हैं? घूसे मुक्के किससे दिखा रहे हैं? मानसिक अस्त व्यस्तता हो गई, कारण कुछ भी रहा। मानसिक अस्त व्यस्तता की यह स्थिति है तुम्हारी। तुम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। हमारा स्वभाव इसको ठीक से सुन लीजिए इस बात को। हमारा स्वभाव मौन होना चाहता है और संत तुम्हें कहता है कि मौन हो जाओ। ये दोनों बातें एक सी हैं। संत तुम्हें कहता है कि तुम्हारा स्वभाव है मौन और तुम बोले ही चले जाते हो और बोलने में तुम्हें सुख नहीं मिलता, थक जाते हो। बोलते बोलते तो कभी थक ही जाओगे, लेकिन याद रखना चुप होते होते कभी भी नहीं थकोगे। मौन में सारी जिंदगी तुम गुजार सकते हो, गूंगे गुजारते ही हैं, लेकिन बोल बोल कर तुम सारी जिंदगी नहीं गुजारते। लगातार बोल नहीं सकते, थक जाओगे। मौन ताजगी देता है। बोलना आपको एनर्जी लेसनेस में ले जाता है, आपसे आपकी शक्ति को छीन लेता है बोलना। और चुप होना आपको एनर्जेटिक कर जाता है। आपको बोलने की आदत नहीं है, आपको बोलने की बीमारी हो गई। भला क्या फर्क है लिपियों में? अक्षरों में भी कोई फर्क होता है। राम राम करो तो भी वही लिपियां हैं, राधे राधे करो तो भी वही लिपियां हैं। किसी को गाली गलौज करना शुरू कर दो, वो भी लिपियां हैं। शब्द ही तो हैं। गाली भी शब्द है और राधे राधे राम राम भी शब्द है, वाहेगुरु भी शब्द है, अल्लाह भी शब्द है। और इन शब्दों के पीछे लड़ाई करके तुम उस शब्दातीत को भूल जाते हो जो शब्दों से पर। बोल बोलकर तुम इतना पजल हो जाते हो कि उस मौन में उतरना भूल जाते हो कि हमारा आंतरिक स्वभाव खामोशी है, परम खामोश। जहां थोड़ी सी भी आहट नहीं होती,
जहां थोड़ा सा भी शोर नहीं, परम खामोश, मौन झील जैसे। उसमें एक छोटी सी कंकड़ी अभी फेंक दोगे और लहर उठेगी, और तुम तो ऊंचे ऊंचे जागरण करते हो, चिल्लाते हो माँ माँ। माँ बहरी हो गई है क्या? तो तुम्हारे अंग संग रहने वाला परमपिता परमात्मा, सर्वव्यापक सत्ता, सब जगह समाया हुआ, ओमनी प्रेजेंट, कहीं दूर है क्या? उसको आवाज देके बुलाना पड़ेगा, उसको लाउड स्पीकर लगा के सुनाना पड़ेगा। क्यों गला फाड़ते हो? लेकिन उद्देश्य अपने भीतर जाना नहीं है इन लोगों को। उद्देश्य कुछ और है। इनसे ही पूछ लो उद्देश्य क्या है। भजन तो मीरा भी गाती है। घुंघरू बांध के पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। वो भी नाचती है, लेकिन वो नाचती है आपको बहलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए नहीं, आपसे पुरस्कृत होने के लिए नहीं। वो नाचती है क्योंकि इतना आनंदित है, इतनी खुमारी से भर गई है, इतनी मदहोशी के आलम में डूब गई है कि उसे कुछ नजर ही नहीं आता। देहाभिमान नहीं है कि मैं कौन हूं, राजघराने की बहू हूं, और सड़कों के ऊपर नंगे पांव नाच रही हूं, एक तारा हाथ में लिए हुए। तुम कहते हो मीरा बेशर्म हो गई। कैसे कैसे कष्ट भरे ताने मीरा ने सुने। उस बेला में वो एक विधवा थी, उसका पति युद्ध में मारा गया था। और वो आंखों में अश्रु लिए नंगे पांव सड़कों पे दौड़ती हुई रैदास के पास जाती, जो चमड़े का काम करते हैं, जूतियां गांठते हैं। हद हो गई। लोग कहते हैं बस तौबा, ब्राह्मणों के होश उड़ गए। तुम्हारे होश फक्स हो ही जाते हैं जब कोई भक्त अपनी मस्ती में झूमता है। गा तो आज भी रही हैं ऐसे लेके, नाच तो आज भी रही हैं ऐसे लेके, फोटोज वगैरह भी खिंचवा लेती, और खूब अपनी ख्याति करने में मस्त हैं। भला कहां इनका टारगेट, कहां मीरा का टारगेट? भीतर के झरनों से फूटी हुई वो उमंग जब गायन की तरंग मन के बाहर आती है तो खुद तो झूमती ही है, सुनने वाले भी मदहोश हो जाते हैं। ऐसे स्वर कोकिला जब गाती है तो हवाएं थम जाती हैं। हवाएं भी चाहती हैं कि हम आगे न चलें, हम मीरा के इस भक्ति संगीत को सुन लें। सारा अस्तित्व ठहर जाता है जब मीरा गाती। जब संत बोलता है तो सारा अस्तित्व ठहर के सुनता है। तुम्हें नहीं पता, संत को सुनने के लिए दिव्य आत्माएं उसके आसपास हर वक्त खड़ी रहती हैं कि कब बोलेगा। वह जब गाता है
तो अस्तित्व नाचता है। वह जब बोलता है तो लहरें ठहर जाती हैं हवाओं की, फूल खिल जाते हैं। वो जहां से गुजरते हैं वहां से बंजर जमीनें उपजाऊ हो जाती हैं। जहां कुछ नहीं होता वहां फूल खिल जाते हैं। कहानी है, बुद्ध किसी गांव से गुजर गए थे और उसी गांव में किसी गरीब आदमी का छोटा सा घर था। अपना काम धाम करके सांझ थक गया था, खाना खा के सो गया था। जब वो सुबह उठा, थोड़ा घूमने के लिए निकला तो देखा कि उसके मकान के पास ही एक बड़ा सुंदर फूल खिला हुआ है। बड़ा सुंदर फूल खिला हुआ है, बड़ा कमल का फूल, और बड़ा फूल है, सुंदर लगता है, लेकिन जमीन बंजर है। बड़ी हैरानगी इतनी हुई कि जिस जमीन ने कभी घास का एक टुकड़ा नहीं उगाया था, वह कमल का फूल उगा रही। आज क्या हुआ है? ये कैसे हुआ? जिस जमीन की उर्वरक शक्ति इतनी भी नहीं थी कि एक घास का तिनका पैदा करता है, उसमें आज कमल का इतना सुंदर फूल खिला है। और बोया भी किसी ने नहीं। और अगर कोई बो भी देगा तो जमीन बंजर है, यहां कुछ उपजता नहीं, वीरान है धरती। ये कैसा हो गया? ये तो एक चमत्कार है। इतना सुंदर फूल देखकर उसके मन में एक भाव आया कि इतना सुंदर फूल तो राजा के ही योग्य है। मैं इसको ले जाता हूं और राजा को भेंट कर देता हूं। वह इस फूल को देखकर बहुत प्रसन्न होगा और मुझे कुछ इनाम भी देगा, पारितोषिक भी मुझे मिलेगा। उसने वो फूल तोड़ लिया और फूल तोड़ के थोड़ी दूर चला था, लेकिन उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया कि खुद ही राजा उसकी तरफ चला आ रहा था, रथ पे बैठ कर, स्वर्ण रथ, और उसकी ही तरफ आ रहा था। जब राजा ने देखा उस व्यक्ति को और हाथ में खिला हुआ कमल का फूल देखा, इतना सुंदर फूल, इतना बड़ा फूल तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और इसकी सुंदरता अलौकिक है। यह कुछ फूल ऐसा लगता नहीं कि इस धरा का हो, यह तो किसी अज्ञात लोक से आया हुआ मालूम पड़ता है। और फिर कहां से लेके आया है? बिल्कुल ताजा ताजा। यहां की जमीन तो बंजर है, एक घास का तिनका भी नहीं उपजाती। वह गरीब व्यक्ति उस कमल के फूल को लेके राजा के चरणों में भेंट करने ही वाला था कि पीछे आके एक और बग्घी रुकी। स्वर्ण रथ पड़ोस के किसी राजा का था। इस राजा से बड़ा क्षेत्र था उसका, किसी कारणवश इधर आया था। उसने भी सुना था कि रात्रि को यहां से
बुद्ध गुजरे और ये जो फूल है यह अवश्य ही बुद्ध की हवाओं के कारण खिला होगा, क्यों ना मैं इसे ले जाऊं। उसने कहा रुको, ये फूल तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसकी एवज में बहुत मात्रा में धन दूंगा। वह तो डरा कि राजा को भेंट करने चला था, इसके क्षेत्र में रहता हूं, यह राजा मुझे दंडित करेगा। तत्क्षण वह दूसरा राजा बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहां से अभी ले जाऊंगा और वहां पर जाकर तुम्हें बढ़िया महल दूंगा रहने के लिए, तुम ये फूल मुझे दे दो। उस व्यक्ति का मन बदला। मन को बदलते हुए देर कितनी लगती है, जो बदल जाए वो ही मन है, जो न बदले वो तुम्हारा स्वभाव है। बस एक ही चीज नहीं बदलती, वो है तुम्हारा आपका आंतरिक स्वभाव। बाकी सभी परिवर्तनशील है, सिर्फ तुम ही हो जो कभी परिवर्तित नहीं होते, जो सदा से जैसे हो वैसे ही रहोगे। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसे भी सच। तुम परिवर्तनशील नहीं हो, बाकी सभी चीजें आती हैं चली जाती हैं, मात्र तुम हो कि तुम कभी परिवर्तित नहीं होते। तुम्हारा अंत का आनंद भरा स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। तो वह दूसरे राजा के पास जाने को ही तैयार था। दो डग भरे थे, देखता है पीछे से तीसरा रथ रुक गया। वह बहुत अमीर व्यक्ति था, उसी राज्य का, इतना अमीर था कि कई राजाओं को खरीद ले, इतनी धन दौलत थी उसके पास कि कई राजाओं को खरीद ले। उसने कहा रुको, ये फूल कमल का मुझे दे दो, मैं भी खरीदार और धन इतना दूंगा कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा। जितना मांगोगे उतना धन मिलेगा और सारी उम्र तुम्हारी सेवा करेंगे मेरे सेवक। ये फूल मुझे दे दो। उसने सोचा कि जिस फूल के लिए इतने बड़े बड़े धनपति, धनाढ्य सेठ, राजा महाराजा लालायित हैं, उसमें कुछ विशेष गुण ही होगा। और इतनी प्रगाढ़ इनकी आकांक्षा है इसे खरीदने की। उसका भी मन बदल गया। उसने तीनों को प्रणाम किया। उसने कहा नहीं, मुझे क्षमा करो, अगर ऐसा है कि तुम कुछ भी लुटाने के लिए तैयार हो इस फूल की एवज में, तो मैं इसे बेचूंगा ना, मैं इसे अपने हृदय के साथ लगा के रखूंगा। अवश्य ही इसमें कुछ ऐसी अमूल्य प्रतिभा जिसका मूल्य तुम्हारी धन संपत्तियों वैभव दौलतों से ज्यादा है। मैंने नहीं बेचना है। कभी बुद्ध की मूर्ति को देखा?
तुम रोज मंदिर जाते हो, कुछ सबक सीखो। मंदिर की मूर्ति तुम्हें सेटल होना सिखाती है, कैसे स्थिर हो जाओ। मंदिर की मूर्ति कभी बोलती है? हालांकि पुजारी कहते हैं कि ये बोलती है, हालांकि पुजारी कहते हैं कि ये खाती है, ये सूंघती है, लेकिन कभी देखा है उसका रुआ रुआ भी फरका? कभी उसकी आंखें झपकी? बस ये मूर्ति मंदिर के भीतर जो स्थापित की गई वो तुम्हें एक सबक देने के लिए थी, जो तुम समझ नहीं पाए। मूर्ति का स्थापन करना मंदिर के भीतर तुम्हें यह सिखाने का एक प्रयास था, प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, कि तुम्हारा अंतस ऐसा ही अडोल है। ऐसे ही हो तुम भीतर से, और ऐसे ही हो जाओ तो तुमने अपना जीवन सफल कर लिया। बिल्कुल सितर, बिल्कुल ठहरे हुए, जरा भी हलचल ना। ऐसे ही ठहर जाओ जैसे ये मूर्ति ठहरी हुई। लेकिन हम रोज जाते हैं, प्रणाम करते हैं, सीख के कुछ नहीं आते, झोली खाली ही वापस लेके आ जाते हैं। मनुष्यों ने मंदिर बनाए, इस मूर्ति की तरह भीतर से स्थिर हो जाओ। कभी बुद्ध की मूर्तियों को देखना, कितनी स्थिरता है, कितनी सौम्यता है, चंचलता का नाम निशान भी नहीं। मूक, मौन, परम मौन। और बुद्ध की मूर्तियों में ये दिखाया गया, और जब बुद्ध जीवित थे तो ऐसे ही थे। बुद्ध चलते, लेकिन ऐसा चलते जैसे नहीं चले। बुद्ध बोलते, लेकिन ऐसे बोलते जैसे मौन है। कमाल की बात है। बुद्ध बोलते हैं, खाते हैं, चलते हैं, रहते हैं तुम्हारे बीच में, और उनके इस तरह से कर्म करते हुए न करने की समझ जिनको भी आ गई, उन्होंने बुद्ध को एक नाम दिया, तथागत। तथागत, जैसे आए वैसे चले गए, पता भी ना चला, न बोले, हालांकि बहुत बोले, न प्रश्नोत्तर किया, हालांकि बहुत से प्रश्नोत्तर किए, न कोई संवाद हुआ, हालांकि बुद्ध से ज्यादा संवाद किसने किया। चले भी नहीं, हालांकि बुद्ध से ज्यादा कौन चला। नगरी नगरी, ग्राम ग्राम, द्वारे द्वारे बुद्ध पहुंचे अपने संदेश को लेकर। लेकिन तथ आगत, लगा ही नहीं कि यह व्यक्ति कभी चला होगा, लगा ही नहीं कि यह व्यक्ति कभी बोला होगा, और जितना बुद्ध बोले इतना कोई नहीं बोला। जैसे आए वैसे चले गए। ये था बुद्ध का स्वभाव, अंतस का स्वभाव बाहर मुखड़े के ऊपर प्रकट हो गया। जैसे भीतर का ठहराव था, वैसे ही बाहर प्रकट हो गया उसके चेहरे पर। उतना ही सौम्य, उतना ही शालीन, उतना भी ठहराव तुम सोच ही नहीं सकते। तुम्हारे संत तुम्हें पागल होना सिखा रहे हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें पागल होने की राह पे ले जा रहे हैं। अब ये और क्या है? ये आज का संदेश, ये प्रश्न क्या कहता है? ये जाप मेरा पीछा नहीं छोड़ता,
मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं। ये जाप है कि मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अवश्य ही इस जाप में कोलाहल महसूस होता होगा, अवश्य ही इस जाप से तकलीफ होती होगी, इसका एकांत में खलल पड़ता होगा। मैं जहां भी जाता हूं मेरे ओंठ राम राम करने लग जाते हैं। मुझे नहीं पता होता कि कब राम राम शुरू हो गया और संत कहेंगे ये अजपा जाप शुरू हो गया। नहीं, यह मूढ़ता की एक अवस्था है, पागलपन की एक स्थिति। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में है, तुम मालिक नहीं, गुलाम तुम्हें नचाया जाता है। शरीर तुम्हारी आज्ञा का पालन शरीर को करना चाहिए, जबकि शरीर तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता। शरीर तुम्हारी बिना आज्ञा के बोला जाता है, ऊंट फड़फड़ाते रहते हैं, हालांकि तुम कोई कमांड नहीं करते कि तुम बोलो। यह शुभ नहीं, यह अशुभता के लक्षण। दुखद बात है। और इनका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिन्होंने तुम्हें जाप की तरफ धकेला। अपने ही भीतर उतर के रस पीना ये लोग जानते हैं, इसलिए अपने जैसा ही तुम्हें बनाने की कवायद शुरू रखते हैं। अगर इस रस को जान लिया होता अपने भीतर उतर के, तो तुमको कभी भी मार्ग भ्रष्ट नहीं करते थे, तुम्हें सही राह दिखाते, तुम्हें बाहर जाने से बहिर्मुखी होने से रोकते, तुम्हें जाप जैसा कर्म नहीं देते थे, जाप जैसी क्रिया नहीं देते थे, तुम्हें मौन होना सिखाते। और मौन से ही मिलता है, परम मौन से मिलता है, खामोशी में मिलता है, परम खामोशी से मिलता है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम धीरे धीरे अच्छे भरे कब पागल हो गए, तुम्हें पता ही नहीं चलता। ये मन बोले ही चला जाता है। और आनंद है तुम्हारे मन के ठहरने में। सारे शास्त्र भरे पड़े हैं और सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं, आनंद मिलेगा जब मन ठहरेगा। जैसे ही मानंद ने आनंद गंवाया, किसी ने मन की हलचल से गंवाया। मन के ठहरने का नाम है शांति। और जाप इसमें खलल पैदा करता है। जैसे मैंने कहा कि गंदला पानी, अगर इसको साफ करना हो उस पात्र को अलग से रख देना, मौन, और सुबह उठ के देखना माटी नीचे बैठ जाएगी, शुद्ध जल ऊपर आ जाएगा। तुम छेड़छाड़ मत करना उस पानी के साथ, तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, सारी मलिनता नीचे बैठ जाएगी और सुबह आपको शुद्ध जल साफ दिखाई पड़ेगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। तुम इस मन से छेड़छाड़ तो पहले ही किए, ऊपर से ये ऊट पटांग नाम आपको दे देते हैं। व्यस्त तो तुम पहले से ही क्या कम। संसारिक कर्तव्यों को निर्वहन में तुम थोड़े व्यस्त होते हो। कितने बोझ हैं, कितने कर्ज हैं तुम्हारे सर पर, कितने फर्ज हैं जो तुमने अभी निभाने हैं, कितने काम हैं जो तुमने अभी संसार में करने। अभी वो ही तुम्हें झंझोड़ते रहते हैं। ये नई आफत तुम कहां से ले आए? ये सिर्फ उन्हीं लोगों का पैगाम है जिन्हें और कोई काम नहीं।
ये तुम्हें गुमराह करते हैं। जरा थोड़ा शांत होकर देखो, मेरी बात को मान। थोड़ा शांति में एकांत कमरे में बैठ के देखो तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर कितना कचरा भरा हुआ है। लोग मुझे कहते हैं बाबा जैसे ही शांत होते हैं उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा शोरगुल मचाता है। जितना शोरगुल हम चलते फिरते नहीं महसूस करते थे, अगर एकांत कमरे में बिल्कुल मौन होकर बैठ जाते हैं तो मन बड़ा चलता है, और इतना चलता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, हमें उठना पड़ता है। हाँ, बस यही बात है। चल तो तब भी रहा था जब तुम चल फिर रहे थे, लेकिन इस माटी के गचोल का पता नहीं लग रहा था। तुमने देखा जो दिन भर की तुम क्रियाकलाप करते हो, दिन में नहीं पता चलता, जब तुम रात्रि में सो जाते हो तो बोझ बन के दिमाग में आते हो कि हमने ये क्या कर दिया, हमने फला को ये क्यों कह दिया, हमने फला काम ये क्यों कर दिया। वो आपकी नींद को हराम कर देते हैं और दिन में आपको याद भी नहीं आते, रात को आपको सोने नहीं देते। क्यों? क्योंकि आप शांत होना चाहते हो, और दिन में आप शांत नहीं होना चाहते। दिन में तो आप अशांति वाले काम ही करते हो। जैसे ही तुमने शांत होने की चेष्टा की, आपको सारी अशांतियां दिखाई पड़ने लग जाएंगी। थी तो पहले भी, दिखाई नहीं पड़ती थी। अब जैसे तुमने शांत होने का प्रयास शुरू किया, वो दिखाई पड़नी शुरू हो गई। इससे घबराना नहीं, इससे डरना नहीं। ये पहले भी थी, बस अब सिर्फ दिखाई पड़ना शुरू हुई है, बड़ी नहीं है, लेकिन घट जाएंगे, घट सकती हैं अगर तुम शांति से अपने मौन भाव में स्थिर स्थिति में प्रज्ञ हुए अपने आप में बैठे रहे मूक और देखते रहे इन सारे मन की क्रियाकलापों को, तो मन धीरे 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 वक्त लगेगा शांत होता चला जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम उस शांति के सागर में समा जाओगे। जैसे ही आप गहरे उतरोगे, एक बार तो मन बड़ा छटपटाएगा, क्योंकि यह मन की मृत्यु है। तुम्हारा अंदर जाना तुम्हारे मन की मौत है। तो मन ज्यादा खलबली पैदा करेगा, मन की परेशानियां तुम्हें ज्यादा दिखेंगी, मन के बोझ तुम्हें ज्यादा तंग करेंगे। एक बारगी तो इस कंट के लिए राहों को क्रॉस करना ही होगा। अगर तुमने सुकून बनाए रखा, ठहराव बनाए रखा, तो ये सारी स्थितियां आएंगी और ऊपर से ऐसे गुजर जाएंगी तुम्हारे दिमाग पे से, जैसे तुम्हारे सिर के ऊपर से बादल गुजर जाते हैं आसमान। विचार तुम हो नहीं, भावनाएं तुम हो नहीं, इसी अज्ञान के कारण तुम दुखी होते हो। और तुम्हारा मन सदा बोल रहा है, और तुम गुरु के पास जाते हो कि मन बोलता होता है, और गुरु तुम्हें कह देता कि ये लोग ये नाम का जाप कर रहे हैं। गुरु को खुद ही पता नहीं, ये तो और गचोल डाल दी तुमने, ये पानी को गंदला ही रखेगा हर वक्त। और फिर लोग मुझे तर्क देते हैं कि बहुत सी तरफ से मन को खींच खूंच के मन हजारों तरफ जाता है, एक जगह के ऊपर कंडेंस कर देता है जाप। फिर क्या होता है? एक तरफ से कंडेंस कर दिया तो फिर क्या होगा? मन तो नहीं थमा, सुकून तो नहीं आया। जहां हजार तरफ जाता था, वहां कंडेंस होके एक तरफ चला गया। लेकिन एक तरफ चला गया तो ज्यादा उलझोगे।
बस ये एक तरफ सारे कठिन, सारे पागलपन एक जगह इकट्ठे हो जाए तो तुम निश्चित ही पागल हो जाओ। कहां अलग अलग से बिखराव था, कभी कोई पेचीदगी दिमाग में आ गई, कभी कोई बात याद आ गई। अलग अलग बातें वक्त वक्त पे याद आती थी, थोड़ा थोड़ा आपको शेक करती थी। आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमारे भीतर एक गुण दिया है, क्या? भूल जाने का। अगर भूल जाने का प्रकृति व्यवस्था न करती तो आदमी 4 दिन में पागल हो जाता। एकदम से सारी इकट्ठी वैचारिक छेड़छाड़ आपके मन को पागल कर जाती, लेकिन ईश्वर ने आप पर कृपा करके एक ऐसा फार्मूला दिया कि आप नेचुरली ही भूल जाते हो। अगर ये भूलने की कला परमात्मा ना देता तो आदमी बहुत जल्दी पागल हो जाता। ये सिर्फ भूलने की ही कला है कि आप जन्म दर जन्म लेते रहते हो और पागल नहीं होते, बस भूल जाते हो प्रकृति ने ये व्यवस्था बना दी। अगर व्यवस्था न बनाता परमात्मा तो आप याद करके देखो, 4 दिनों का बोझ आपको ऐसा दबा देगा कि पागल खाने ले जाना पड़ेगा। गुरुओं के पास जाते हो आप, मन को शांत करो। मन क्योंकि अशांत है, डामाडोल है, बोले ही चला जाता है, बोले ही चला जाता है। और ये गुरुजन आपको एक और कबाड़ा दे देते हैं कि ये लो, ये जपते रहो। मन के साथ एक और छेड़छाड़ हो। जितना शेक आपका मन पहले होता था वो तो होता ही था। ये नई झुंझलाहट, ये नई झंझट गुरु ने आपको दे दी। इसलिए तुम ठीक कहते हो बेटे, तुम इसको छोड़ना चाहते हो, अब जाप तुम्हें नहीं छोड़ता। और जाप तुम्हें सदा ही शेकिंग अवस्था में रखेगा। और जो व्यक्ति शेकिंग अवस्था में रहता है, हिला हिला सा, उखड़ा उखड़ा सा, वह कभी शांति को प्राप्त नहीं होता। तुम कहते हो मैं इससे निजात पाना चाहता हूं। अगर निजात पाना चाहते हो तो इस जाप को बंद कर दो। जैसे मैंने आपको कहा कि जो पानी गंदला हो जाए उसे एक पात्र में रखकर एक स्थान पर रख दो और छेड़छाड़ मत करो। बिल्कुल ऐसे ही मन से छेड़छाड़ मत करो। एकांत कमरे में बैठ जाओ, अपने आप को रिलैक्स छोड़ दो। जैसे रात के वक्त, सोने के वक्त आप अपने आप को शिथिल कर देते हो। ध्यान की यही पद्धति है। मन के गंदले पानी के साथ छेड़छाड़ मत करो, उसको सहज स्वभाव में छोड़ दो, अपने ही हालात में। अगर आपने मन के साथ कोई छेड़छाड़ न की तो तुम देख लेना, माटी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर निर्मल जल आ जाएगा। इसे ही कहते हैं ध्यान में शब्दातीत होना। विचारों का प्रवाह धीरे धीरे कम होगा। विचार धीरे धीरे कम होंगे, कम होते 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 थम जाएंगे। और जब विचार थम गए तो सारी अशांति खत्म हो जाएगी। शांति की शुभ प्रभात होगी, शांति की वेला शुरू होगी और आप अपने अंतस में जाना शुरू हो जाओगे। उखड़े उखड़े से, सोचों में डूबे डूबे से, हर वक्त चिंतन मनन करते हुए
फिलॉसफर व्यक्ति कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि फिलॉसफर की खोपड़ी हर वक्त काम करती है, और परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये खोपड़ी एक तरफ रख देनी पड़ती। यही है झंझट, सबसे बड़ा झंझट। इसलिए कबीर कहते हैं कि इस खोपड़ी को जो दे देता है, प्रेम न वाड़ी उपजाए, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचाए, शीश दे ले जाए। बस ये शीश दे दे, यानी खोपड़ी दे दे। अपने विचार भगवान कृष्ण ने भी कहा, मुझे सौंप दे। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बस इतना छोटा सा काम कर ले, सभी प्रकार के धर्मों को जिन्हें तू धर्म समझता है छोड़ दे। परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बस छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, शीतल हो जा, एकांत कोने में बैठ जा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। जैसे गंदला पानी ठहर जाने से माटी नीचे बैठ जाती है, वैसे ही तू सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं कर दूंगा तुझे सभी पापों से मुक्त। तू शांत होके एक कमरे में बैठ जा, तू मन के साथ खिलवाड़ मत कर। लेकिन तुम्हारा मन सदा ही बोलता रहता है, और यही शिकायत है तुम्हें, यह रोग है। और तुम ठीक कहते हो कि यह मेरा ही पैदा किया हुआ है। बहुत तेजी से जपा होगा, माला की फिरकी बना दी गई होगी, और आज उसका फल भोग रहे हो। अशांति करो। जाते हो चीनी चाय लेने, मन बोलता है राम राम राम। दुकानदार कहता है क्या लेना है? तुम कहते हो चीनी राम लेना है, चाय राम लेना है, साबुन राम लेना है, क्योंकि मन राम तो बोलता है। मन के उपरांत होके तुम बोलते हो चीनी चाहिए, लेकिन राम तो निकलेगा। ये तुम्हारी मजबूरी है, ये तुम्हारी आदत नहीं है, ये तुम्हारा रोग बन गया है। तुम रोगग्रस्त हो गए। इसका एक ही उपाय है, सब सुख छोड़ के अनन्यास चिंतन तो माम ये जना परिउपास्ते। सब छोड़ के चुप होके बैठ जा। अनन्यास चिंतन तो माम ये जना परिउपास्ते। उस स्वभाव के पास बैठ जा आसन लगा के। उपासना शब्द का अर्थ होता है उसके करीब जाके आसन बिछा ले। सिर्फ सब कुछ छोड़कर अनन्य भाव से, कुछ दूसरा कुछ नहीं करना है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी, सिर्फ बैठना है, रिलैक्स होकर बैठना है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सभी प्रकार के मंत्र तंत्र विधियां सब छोड़ दो, एकांत बैठ जाओ, क्योंकि तुमने जहां पहुंचना है वो तुम ही हो। इसे कबीर कहते हैं। अरे मूर्ख, कहां ढूंढता है? कस्तूरी कुंडल बस है। तुम नामों में ढूंढते हो, तुम मूर्तियों में ढूंढते हो, तुम तीर्थों में ढूंढते हो, तुम मक्का मदीना धर्म स्थलों में ढूंढते हो, तुम मूर्तियों में ढूंढते हो। नहीं है। कस्तूरी कुंडल बस है।
मृग ढूंढे वन। तुम छटपटाते फिर रहे हो जैसे मृग वन के भीतर कस्तूरी की सुगंध से। आहत ढूंढता है कहां से आ रही है ये खुशबू, आती है उसके भीतर से। ऐसे घट में भी है मूर्ख जाने ना। कहते मूढ़ है वो व्यक्ति जो भागता है। और ये सारे जाप आपको भगाते हैं, ये सारे गुरु आपको भागने के यंत्र देते हैं। जो विधियां सब भागने की विधियां हैं, रुक जाने की विधि तो है ही नहीं कोई। विधि का मतलब ही है जो भागना सिखाती। ये गुरु तुम्हें भागना सिखाते हैं। शिविर में भी तुम भागते हो, बड़े बड़े तंबू लगा के बैठ जाते हैं। बोलो राम, बोलो राधे, बोलो राधे। कितने पहुंच गए? आज तक कोई पहुंचा? अगर तुम आज इस कगार पे हो, राम तुम्हें छोड़ता नहीं, तो किसी संत शरण में जाओगे, वो कहेगा ओहो तुम तो परमहंस हो गए। तुम्हारे भीतर से तो अजपा जाप निकलना शुरू हो गया। ध्यान रखना, आवाज तो भीतर से आती है, लेकिन बड़ी आनंददायक आवाज है। वो ओंकार का जाप जो तुम अपनी जुबान से करते हो, वो जुबान से नहीं करना होता। वह उस तल पे जाके संगीत सुनना होता है। वो आपके ही भीतर किसी तल पर गुंजार हो रहा है ओंकार का, और वो इतना मधुर है, इतना शांतिदायक है, इतनी शीतलता से भरा हुआ और कुमारी से युक्त है कि तुम वहां जाके आपा खो देते हो। विलीन होने का मन करता है और विलीन हो ही जाते हो। ये जुबान से नगमा गाया नहीं जाता। ये जहां गायन हो रहा है वहां पहुंचना है, और गायन कहीं बाहर वनों में नहीं होता। गायन तुम्हारे भीतर ही हो रहा है, इस ओंकार का, इस धुन का। ये शब्द नहीं, ये धुन। इस धुन के पास जाना, शीतलता के पास जाना, इस धुन के पास जाना, आनंद के पास जाना है, मस्ती के पास जाना है, कुमारी के भीतर डूबना है। उस तल पे चले जाओ जिथे वाजे नाद अनेक असंख्या। बुल्ले शाह कहता है जिथे वाजे नाद हजार, हजारों तरह के नाद होते। पापा नानक कहते हैं वहां केते राग परी सो कहण केते गावण हार। कितने लोग गा रहे हैं, कितनी धुनें वहां पर बिखर रही हैं। संगीत का प्रवाह, स्वर लहरी आनंद प्रदान कर रही है। वो खुशबू बतलाई नहीं जा सकती। वो गूंगे के गुड़ का स्वाद है, वो तो बस अनुभव ही करना होता है, वो तो खाना होता है और उसमें डूबना होता है। वो बतलाया नहीं जा सकता। इन सब से मुक्त हो जाओ। ये नाम धाम पागलों की देन है। ये आपको शांत होना सिखाते नहीं। आपने और कहीं नहीं जाना, अपने अंतस में जाना है, और अपने अंतस में जाने के लिए कोई सफर तय नहीं करना। जिसे ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। काहे रे बन खोजत जाए, काहे
खोजत जा। क्यों जाता है? जहां जाएगा ये नाम तेरे साथ जाएगा। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। कहीं चले जाओ। यही यशोधरा ने पूछा था बुद्ध से। तुम भाग गए भगोड़ों की तरह। जो तुमने वहां जाके पाया क्या यहां नहीं मिल सकता? कैसे कह देते बुद्ध? क्योंकि जो पाया वो यहां भी था, तुम्हारे अंग संग था। जो वहां पाया वो यहीं से गया था, तुम्हारे साथ ही जाता है वो, तो काहे बन जाते? बुद्ध कहने लगे निश्चित है। कैसे कह दूं यशोधरे कि यहां नहीं मिल सकता था? बिल्कुल मिल सकता था। फिर क्यों भागे? यशोधरे मैं अज्ञानी था, मुझे पता नहीं था। अज्ञानता के फलस्वरूप में भागा और वहां जाके पता चला कि ये जो आज मैंने पा लिया वह महलों में भी पाया जा सकता था, क्योंकि वह मेरे भीतर ही तो था। कोई बाहर जंगलों में वो थोड़ी है, वो तो मेरे ही भीतर मेरी ही संपत्ति है, मेरा ही धन है। वही परम धन जिसकी बात मीरा करती है, और मिलता है ठहरने से। और सारे जाप आपको शेक करते हैं, आपको हिलाते हैं, वो मिलता है ठहरने से। और मूर्ति यही सिखाती है। और बुद्ध की मूर्ति खास तौर से, महावीर की मूर्ति खास तौर से आपको ये सिखाती है। इतना शालीन, जहां कोई हलचल नहीं। ये बाहर से ऐसा दिखता है, बिल्कुल भीतर से तुम ऐसे ही हो। ना डोलते हो, अविचल मुद्रा में शांति, आनंद और खुमारी से भरे भरे हर वक्त अपने ही भीतर विद्यमान रहते हो। उसी की बात करते हैं भगवान कृष्ण के। हे अर्जुन, स्थिति प्रज्ञ हो जा, उस प्रज्ञा में स्थित हो जा जहां वो खुमारी है, जहां वो आनंद है, जहां वो सरोवर है, मैं के प्याले हैं तुम्हारे यहां, और मैं का समुद्र है तुम्हारे वहां, और वो तुम ही हो। कोई गैर नहीं जिसको तुमने खोजना, तो खोजना बंद कर दो। किसे खोजना है? स्वयं को खोजना है। तुम कभी गुम हुए ही नहीं, किसे खोजोगे? सिर्फ भूल गए। इसे अज्ञान कह लो, इसे गलती कह लो, इसको इल्यूजन कह लो, इसको भ्रम कह लो, इसको माया कह लो। भूल गए हो कि तुम हो कौन। खोजना नहीं, उतरना है। खोजना नहीं है कि मैं कौन। तुम जो भी हो पता चल जाएगा। इसलिए खोजना बंद करो, क्योंकि खोजना भी एक प्रकार की हिलजुल है। एक प्रकार को शेक करोगे तुम। खोजने में भी कहीं ना कहीं हिलजुल है। खोजोगे, मन खोजने में व्यस्त हो जाएगा। और यहां व्यस्त नहीं होना, यहां तो मस्त होना। व्यस्त होने से तुम सदा ही खोए हो उसे, और मस्त होने से तुम सदा ही पालोगे उसे। जिन जिन घड़ियों में तुम मस्त होते हो, तुम परमात्मा को पा लेते हो। जिन जिन घड़ियों में तुम व्यस्त होते हो, तुम परमात्मा को खो देते हो। इस अर्थ में कि व्यस्त होने में तुम खुद को भूल जाते हो,
मस्त होने में तुम खुद को याद करते हो। इसलिए गुरुजीएफ ने कहा रिमेंबर, सेल्फ रिमेंबरिंग, खुद को याद करो तुम हो कौन। और सुमरन का मतलब यही था, याद करो, याद परमात्मा का नाम नहीं करो, याद करो तुम हो कौन। तुम भूल गए हो कुछ, और वो भूलना ही तुम्हारे लिए संकट पैदा कर गया, तुम्हारे लिए इतने दुखड़े खड़े कर गया, तुम्हारे लिए ये भूलने का भ्रम, इल्यूजन ही तुम्हारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना गया। याद करो कि तुम हो कौन। इसे ही कहते हैं सुमरण। जेता किता तेता नाम, नाम की परिभाषा बाबा देते हैं। जितना उसने पसारा कर दिया, जितना अस्तित्व बना दिया, एग्जिस्टेंस, दैट इज नाम। जेता किता तेता नाम, नाम क्या है? जितना उसने पसारा बना दिया। एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है वो नाम। बिन नामे नाही को ठाम, और नाम के बिना कोई ऐसा स्थान नहीं जो कि नाम के बिना हो। तभी तो सर्वव्यापक हो सकेगा, तभी तो ओमनी प्रेजेंट हो सकेगा। अगर कहीं है और कहीं नहीं है तो ओमनी प्रेजेंट हुआ कैसे? परिभाषा तो ये दी है बाबा ने, और तुमने नाम जपना शुरू कर दिया। तुम खुद को सदा शेक करते रहते हो, इसलिए तुम शांति को पा नहीं सकते। अगर शांति के इच्छुक हो, चाहवान हो, तो शांत होने के लिए उसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। खुद को शेक करना बंद करो, इन जपों को बंद करो, इन अनुष्ठानों को बंद करो, शांत होकर बैठ जाओ, तुम अपने भीतर उतरोगे। और एक दिन जितने साल मेरे पास आते हैं लोग, 35 साल से नाम जप कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। बुद्ध 7 साल में पा लेते हैं, महावीर 12 वर्ष में पा लेते हैं, नानक 19 वर्ष में पा लेते हैं। कोई बता सकेगा नानक ने कौन सा जाप किया? नानक ने कोई जप नहीं किया, नानक ने कोई सुमरण नहीं किया। नानक उस आनंद के रस में उतरे, उन्होंने बस वो आनंद का रस पिया, अपने ही भीतर उस नाम के पास पहुंच गए। बिन नामे नाही को ठाम, जेता किता तेता नाम। इस सारे पसारे में कौन सा ऐसा स्थान है जहां उसका नाम नहीं है और उसको याद नहीं करना है? उसमें इंटरमिंगल्ड होना है, उसमें समा जाना है, खुद की हस्ती को मिटाकर उसमें समाहित हो जाना है, उसमें अपने आप को जज़ब कर देना है, अपने आप को मिला देना है, उसके भीतर खो जाना है, उसमें मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गोलोकल चाला होता है। अपने ही भीतर उतरो, ये नाम जप थोड़ी देर चलेगा, धीरे धीरे बंद होगा, इसकी गति धीमी होगी, धीरे धीरे तुम में शांति आएगी, भूल जाओगे। जैसे ही तुम अपने अस्तित्व के करीब होते जाओगे मौन की अवस्था में, वैसे वैसे वो आनंद की खुशबू में तुम सब भूल जाओगे। वो मस्ती का सरोवर है, वो तुम्हें कुछ याद करने नहीं देता। फिर तो तुम कुछ याद करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे सब कुछ। अगर तुम उसके पास पहुंच जाओगे
तो ये जो बीमारी तुम साथ लिए फिरते हो राम राम के, ये समाप्त हो जाएगा। कोई भी नाम जप रहा है एक दिन पागल हो ही जाएगा। इस पागलपन से बचना तो शांत मुद्रा में बैठ जाओ। तुम ही हो जिसको तलाश रहे हो, जहां पहुंचना चाहते हो वो तुम ही हो, बाकी तो पाखंडियों के कारोबार। उधर उलझना है उलझो, कोई नहीं रोकता। ईश्वर के आनंद का पान करना है तो आराम से बैठ जाओ। किसी औजार की जरूरत नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं, कुछ करना धरना नहीं, सिर्फ बैठना है। परम आनंद का रस तुम्हें मिल जाएगा एकदम। मेरी जिम्मेवारी है। धन्यवाद।